नमस्कार। आज बात आई फ्लू की। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं या इसे पिंक आई भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में, ह्यूमिड वेदर में, बरसात के सीजन में और खास करके उमस भरी गर्मी जब होती है तब यह रोग सबसे अधिक फैलता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आई फ्लू होने पर आंख लाल हो जाती है, पिंक या रेड कलर आई का हो जाएगा और इसके साथ साथ आंख में रड़क पड़ना, ऐसा लगना कि जैसे कुछ आंख में गिर गया है, ग्रिटी फीलिंग होती है, पेन होता है, चुभन होती है, जलन होती है आंख में, आंख से लगातार पानी आता है और शुरू में केवल पानी आकर फिर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भी आने लगता है। आंखों की पलकों में और स्पेशली उनके किनारों में सूजन आ जाती है, रोशनी की तरफ देखना मुश्किल हो जाता है, फोटोफोबिया कहते हैं इस कंडीशन को, रोशनी से डर लगना, विजन ब्लर हो जाती है, देखने में क्लियर नजर नहीं आएगा। ये सब तकलीफें किसी को तो बहुत कम, किसी को ठीक ठाक और किसी को बहुत ज्यादा हो सकती है। मोस्टली एक आंख से तकलीफ शुरू होती है, कुछ ही घंटों में दूसरी आंख इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों आंखें तकलीफ में आ जाती है। पूरी आंख इन्फेक्टेड नहीं होती है, केवल आंख का सबसे बाहरी हिस्सा जिसे कंजक्टिवा कहते हैं उसकी इन्फ्लामेशन है ये। और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, उसका नाम है एडिनोवायरस। ये तो हो गया जिस फ्लू की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी ऐसा दिखने में आ सकता है। आंख में एलर्जी हो जाए तब भी रेडनेस आएगी। फंगल इन्फेक्शन होने पर भी इसी तरह के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन बरसात के इस मौसम में हाईली कंटेजियस जो इलनेस है वो है आई फ्लू वायरस से होने वाली बीमारी। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत कंटेजियस है, बहुत स्प्रेड होती है। अब ये स्प्रेड कैसे होती है? एक भ्रांति है कि आई फ्लू केवल आई फ्लू के पेशेंट को देखने मात्र से आपको हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखने से आई फ्लू नहीं होता है, बल्कि आप समझेंगे तो जानेंगे कि ये होता कैसे है। देखो, पेशेंट के आंख से जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो आंख से पानी आ रहा है, वो डिस्चार्ज जब आप अपनी आंख तक ले जाओगे तब आपको इन्फेक्शन होगा। पेशेंट का डिस्चार्ज आपकी आंख तक कैसे पहुंचेगा? पेशेंट के द्वारा यूज की जाने वाली चीजों को जब आप छूते हैं और छूने के बाद में आप अपनी आंखों को छुएंगे तब ये ऐसा होगा। शेक हैंड करना, पर्सनल चीजों को शेयर करना, रुमाल, टॉवल, इवन अगर आई फ्लू के पेशेंट ने टेबल को छुआ है, अपना कोई टॉर्च को, मोबाइल को, अपना गेट के हैंडल्स वगैरह को, इनको छुआ है और फिर आपने भी उसको छुआ और छूने के बाद में अपनी आंखों को छू लिया, तब ये आपको हो जाएगा। बच्चे स्कूल में काफी एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, उनकी इंटीमेसी और क्लोजनेस ज्यादा रहती है, तो बच्चों में ये तकलीफ तेज गति से फैलती है। ऑफिस में जब हम काफी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं तब भी ये बीमारी एक दूसरे तक तेज गति में फैलती है। हॉस्टल्स में, वर्क प्लेसेस पे, ट्रैवल करने के दौरान, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब आप जाएंगे तब ये फैलती है। इसके फैलने का एक और तरीका है जो कम लोग जानते हैं, वो ये है कि आई फ्लू वाला पेशेंट अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तब भी वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वातावरण के अंदर आई फ्लू के वायरसेस को फेंक रहा है, क्योंकि आंख का नाक से कनेक्शन रहता है और आईज में अगर इन्फेक्शन है, वो नाक और नाक के थ्रू होते हुए गले के पिछले भाग में छींक और खांस के साथ में बाहर निकलने का एक स्रोत बन जाता है। वहीं से ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है।
तो जिन पेशेंट्स को आई फ्लू हो गया है, इसे फैलने से वही सबसे ज्यादा रोक सकते हैं कि वो घर में रहें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, स्कूल कॉलेज ना जाएं, ऑफिसेज में ना जाएं और ठीक होने तक अपने घर में रहें। वो भी आंख पे चश्मा लगाएंगे और अपने आईज को बार बार नहीं छुएंगे और अपने रुमाल टॉवल वगैरह को शेयर नहीं करेंगे और उससे लोग बचे रहेंगे। और आप आई फ्लू से किस तरह से बच सकते हो, वो भी यही तरीके हैं कि आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अगर आपके आसपास कोई आई फ्लू का पेशेंट है तो उससे डिस्टेंस बना के रखें, बाहर जब हो आप घर से तो कोई भी चीज को छू करके अपने चेहरे को ना छुएं, अपनी आंखों को ना छुएं, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, हाथों को वॉश करते रहें और किसी दूसरे की पर्सनल यूज वाली चीजें, मोबाइल, चश्मा, हैंकी, टॉवल, टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी चश्मा लगा के रखते हैं, ग्लासेस पहन के रखते हैं, तो आप अपने चेहरे को और आंख को कंपैरेटिवली कम छुएंगे और इससे भी आपकी बचत जो है ना होगी आई फ्लू से। और वैसे भी अपने चेहरे को सामान्यतया लोग बहुत बार छूते हैं, खाली बैठे अपने चेहरे को, आंखों को यूं मसलते रहेंगे, छूते रहेंगे। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। कोविड के दौरान, स्वाइन फ्लू के दौरान भी यही बातें बताई गई थी और इस आई फ्लू से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप अपने चेहरे को ना छुएं, अपनी आंखों को रब ना करें, छुए नहीं। और अगर आपको ज्यादा ही जरूरी लग रहा है तो हाथों को सैनिटाइज करके और वॉश करके आप अपने चेहरे को छू सकते हैं। पर्सनल आइटम्स को शेयर ना करें, टॉवल, गॉगल्स, मोबाइल्स, इनको शेयर नहीं करना है। सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें। अपने रहने के कमरे और ऑफिसेज वगैरह में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखने से आप आई फ्लू से बच सकते हैं। पूल में तो ना ही जाएं और पब्लिक पूल्स में तो बिल्कुल जाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे आई फ्लू फैलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप अपने घर पे रहें, आंखों को आराम दें, मोबाइल, टीवी या पढ़ना अवॉइड करें, आंखों को रब ना करें, मसले ना, आंखें बंद करके लेटे रहें और अपनी आंखों पे रुमाल को गीला करके और निचोड़ के उस रुमाल से आंखों को आप ढक के रखें। कोल्ड कंप्रेस एक बहुत ही रिलीविंग फैक्टर है। पानी गर्म या ठंडा होने की जरूरत नहीं है, केवल भीगा हुआ टॉवल या रुमाल आपकी आंखों पे रहना चाहिए। अन्य सभी वायरल डिजीजेस के इलाज में जिस तरह से होम्योपैथिक इलाज बहुत ही कारगर है, आई फ्लू में भी बहुत ही कारगर है। होम्योपैथिक डॉक्टर आपके आई फ्लू के लक्षणों को लेकर के होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव करेंगे और आपको आई फ्लू से निजात दिला देंगे। जो कॉमन मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो दवाइयां हैं बेलाडोना, एपिस्मेल, रस्टॉक्स, डल्कामारा, आर्सेनिक एल्बम, यूफ्रेशिया, एलिमसिपा, सल्फर आदि। इन दवाइयों में से कोई एक दवाई आपकी दवाई है और लक्षणों के आधार पे उसका चुनाव करके आपको दी जाती है। लक्षण सभी आई फ्लू के पेशेंट्स के सेम रहेंगे जरूरी नहीं है। किसी की आंख का पानी जलन वाला है, किसी का जलन वाला नहीं है, किसी को पेन चुभने वाला है, किसी को कैसा पेन है, किसी को राइट आई से तकलीफ शुरू हुई है, किसी को लेफ्ट आई में हुई है, किसी को साथ में जुकाम खांसी भी है, किसी को फीवर भी है। तो ये सब लक्षणों को ध्यान में रख करके होम्योपैथिक दवाई का चुनाव किया जाता है। आई फ्लू को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने इस सिंपल सी तकलीफ को नेग्लेक्ट किया तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, आपकी विजन डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी कॉर्निया में इंफेक्शन हो सकता है जिसको केराटिटिस कहते हैं,
आपको एलर्जीज हो सकती है, वायरस से भी एलर्जी हो जाएगी और दवाई डालते हो उससे भी एलर्जी हो सकती है। सब कंजक्टिवल हेमरेज एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। कंजक्टिवा के पीछे ब्लीड हो जाएगा, ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, तो ये हेमरेज जो है ये भी इसकी की कॉम्प्लिकेशन है। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब हो गया शुरू में तो वो वायरल था लेकिन उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे और आप अपनी बीमारी को दूसरे परिवार के सदस्य और आपके आसपास रहने वाले लोगों में स्प्रेड तो कर ही रहे हो, तो ये भी इसी की कॉम्प्लिकेशन का ही रूप है। आप इन सामान्य सी सावधानियों को रख करके अपने आप को आई फ्लू होने से बचा सकते हो और अगर आपको हो गया तो भी आपका ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सामान्यतया 2 से 7 दिन का टाइम इसको ठीक होने में लगता है। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो ये ठीक हो जाता है साधारणतया। आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।